ड्रामा महशर एपिसोड 21 की किस्त जज्बात, धोखा और गैर मुतवक्का इंकिशाफात से भरपूर है। कहानी एक नया रख अख्तियार कर चुकी है। पारिस ने आखिरकार वो हकीकत देख ली है जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। जब फूफू की कॉल आई और उसने पारिस पर अजीब और गरीब इल्जामात लगाए तो पारिस को समझ आ गया कि ये सब खेल कोई और खेल रहा है। वो फौरन समीर के पास जाती है और उससे पूछती है कि फफाओ को ये सब किसने बताया, मगर समीर की खामोशी ही सब कुछ वाज़ेह कर देती है। और जैसे ही पारिस पर यह राज खुलता है कि समीर ने ही उसे कमजोर और मजबूर बनाने के लिए ये सब किया, तो वो अब किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होती। पारिस अब खुलकर समीर को धत्कार देती है और न सिर्फ उसे घर से निकाल देती है बल्कि अब्दुर्रहमान और अहमद को भी कहती है कि उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दें। समीर, जो हमेशा पारिस को कमजोर समझता था, आज अपनी सबसे बड़ी गलत फहमी की सजा भुगत रहा था। वो जान चुका था कि पारिस वो लड़की नहीं जो किसी के दबाव में आ जाए। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान का फैसला पारिस के दिल में अब किसी और के लिए जगह बन रही थी। अब्दुर्रहमान के लिए वो खुद पर भी हैरान है कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन वो मजीद तजब्जब में नहीं रहना चाहती और खुलकर अब्दुर्रहमान के सामने अपने जज्बात का इजहार कर देती है। अब्दुर्रहमान, जो हमेशा किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके ख्यालात से मेल खाती हो, पारिस में वो सब कुछ देखता है। लेकिन एक मसला था, आइमा। अब्दुर्रहमान ने आइमा से शादी तो की थी, मगर इस रिश्ते को कभी दिल से कबूल नहीं किया था। और अब जब पारिस ने उसके दिल में जगह बना ली थी तो उसने आइमा से बात करने का फैसला कर लिया। एक मुख्तसर सी कॉल, 2 मिनट की गुफ्तगू और आइमा की दुनिया अंधेर हो गई। अब्दुर्रहमान ने कह दिया था कि वो पारिस से शादी कर रहा है। आइमा की खामोशी और अंदरूनी जंग। आइमा के पास कहने को कुछ नहीं था। वो अब्दुर्रहमान से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर उसने कभी इस मोहब्बत का इजहार नहीं किया। और आज जब अब्दुर्रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि वो उसे कभी नहीं चाहता था, तो आइमा की दुनिया जैसे रक्सी गई। आइमा ने हमेशा कहा था कि मेरे खून में बेवफाई नहीं, मगर आज यही जुमला उसके लिए सजा बन चुका था। उसने सबके सामने अब्दुर्रहमान के वफादार होने का दावी किया था, मगर अब जब उसका अपना शोहर उसे छोड़ने जा रहा था, तो क्या वो सबको ये सच बता सकती थी? नहीं, क्योंकि अगर ये बात उसके वालिदीन तक पहुंची तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। जब अब्दुर्रहमान आइमा के लिखे हुए खत को पढ़ता है तो शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं पछतावा जाग उठे। क्या वो वाकई अपनी पहली बीवी को छोड़ देगा, या फिर वक्त आने पर उसे एहसास होगा कि सच्ची मोहब्बत वही थी जो खामोशी से उसके साथ थी। दूसरी तरफ फौजिया, परवीन और मानी की शादी भी हो चुकी है, मगर ये शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक अजियत का आगाज है। मानी, जिसने कभी आइमा से मोहब्बत की थी, अब फौजिया के साथ एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंध चुका है। और फौजिया, जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्या वो मानी की जिंदगी में मजीद मसाइल पैदा करेगी? क्या आइमा की दुआएं अब्दुर्रहमान को वापस ला सकेंगी? क्या पारिस अब्दुर्रहमान के राज जानकर उसके साथ रहेगी? क्या फौजिया वाकई मानी की जिंदगी को अजाब बना देगी?